वाणी चल रही थी 10/8/65 की, तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं और यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने अपने पार्ट अनुसार आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है और ये बात किसी की बुद्धि में नहीं है सिवाय तुम्हारे। हम बेहद ड्रामा के एक्टर्स हैं ना, बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी को व अपने जन्मों को जानते हैं। तुम बच्चे समझा भी सकते हो, बाप तुम बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है रिफ्रेश करने में। कोई को तो बड़ी खुशी रहती है, बाबा हमको सत्य ज्ञान सुनाते हैं, और कोई भी दुनिया का मनुष्य सत्य ज्ञान दे नहीं सकता, जानते ही नहीं, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरी कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे से कैसे आए हैं, फिर ज्ञान के सोजरे में कैसे जाते हैं, ये भी नंबरवार समझा सकते हैं। घोर अंधियारा और घोर सोजरा किसको कहा जाता है, ये अक्षर बेहद से ही लगते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दिन होता है तो घोर सोजरा भी होता है, ब्रह्मा की रात होती है तो घोर अंधियारा भी होता है। आधा कल्प सोजरा और आधा कल्प अंधियारा, रात और दिन, सांझ और सवेरा, ये सब बेहद की बातें हैं। हद का सांझ सवेरा नहीं है। बाप तो बेहद की बातें सुनाते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में है बेहद की बातें, क्योंकि बाप आकर के बेहद का ज्ञान देते हैं और सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि भारत के ही शास्त्रों का सार समझाते हैं, बाइबल और कुरान का भी सार समझाते हैं। आगे चल के जब बड़े बड़े धर्म पिताएं निकलेंगे तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर वो अपने ही ग्रंथों की टीका टिप्पणी ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार करने लग पड़े। ये जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, दान पुण्य आदि कुछ भी करते रहते हैं, इनमें तो अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप कहते हैं इनसे मैं नहीं मिलता हूँ, जो मैं इन्हों को विश्व का मालिक बनाऊं, इन बातों से मैं मिलता नहीं। ये भी समझते हो सभी तो विश्व का मालिक नहीं बन सकते। विश्व का मालिक बना तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पावेंगे, और मालिक तो सिर्फ वो बनेंगे जिनको बाप पढ़ाते हैं। क्या पढ़ने वालों में भी आपस में एक दूसरे से पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं, उनको भी मालिकाना नहीं मिलेगा विश्व का। किनको मिलेगा? जो सिर्फ बाप, एक बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं, जिन्होंने कल पहले पद पाया है वही राजयोग सीखते हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है, कोटों में कोई पढ़ते हैं। कितने करोड़ है? 500 करोड़ हैं दुनिया में, और बाप की पढ़ाई पढ़ने वाले कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई निकलते। इतना राजयोग सीखते सीखते, इतने वर्ष पढ़ते हुए फिर भी ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं।
बाप कहते हैं माया कितनी प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बनाए देती है। ऐसा बाप जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, हारकती दे देते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है जिसके लिए अक्षर है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम, गीता में प्रसिद्ध श्लोक हैं। कोई किस रूप में देखता है उसको, कोई किस रूप में देखता है। बाप कहते हैं आश्चर्यवत, बाप का बनंती सुनंती और भागंती हो जाते हैं। समझते हैं बरोबर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर भी भागंती दे देते हैं। बाप जानते हैं इनका देश नहीं है। क्या जो फारकती दे देते हैं बाप को पहचान कर, इनका अपना कोई देश पक्का देश नहीं है, कन्वर्ट होने वाले हैं। ये माया है जो इनको तूफान में लाती रहती है। ऐसी सजनियां जिनको श्रृंगार करके स्वर्ग की महारानी बनाता हूं, वो भी छोड़ देते हैं। क्या स्वर्ग में कितनी महारानियां होंगी हैं? अरे स्वर्ग में, स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है ना, वहां कितनी महारानियां होंगी? 8 महारानियां होंगी, 8 महाराजा होंगे। तो जो 8 महारानियां बनने वाली है, महारानियों का पद पाने वाली है, वो परमात्मा बाप को पहचानती तो होंगी ना। पहचानती है और पहचानने के बाद भी फिर छोड़ देती नहीं। सतयुग के 8वें नारायण के साथ जो महारानी होगी वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जब कन्वर्ट होगी तो छोड़ेगी नहीं, सच्चे रास्ते को नहीं छोड़ेगी, छोड़ेगी। शूटिंग कहाँ होगी? शूटिंग तो यहीं होगी ना। बोला जिनको महारानी बनाते हैं वो भी छोड़ देते हैं। बाप फिर भी कहते हैं जिससे सगाई होती है उन्हीं को याद करना चाहिए। याद कोई फट से नहीं ठहरेगी। क्या? याद की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भक्ति मार्ग में भी गायन अभ्यास तो गौंते वैराग्यण च गृह्यते। अभ्यास करने से ही आत्मा एकाग्र होगी। आधा कल्प नाम रूप में फंसे हो, 63 जन्म भांति भांति के नाम और रूप में बुद्धि फंसी है। तो प्रैक्टिस तो फंसने की पड़ गई ना। अभी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करें, ये बड़ा मुश्किल है। सतयुग में तुम आत्माभिमानी बनते हो, परंतु वहां परमात्मा को नहीं जानते हो। और यहाँ तुम घड़ी घड़ी आत्मा अभिमानी बनते हो, घड़ी घड़ी देह अभिमानी बन पड़ते हो, लेकिन यहाँ तुम बाप को जानते भी हो। परमात्मा बाप को सिर्फ एक बार ही जानना होता है। यहाँ तुम आधा कल्प देह अभिमानी बन जाते हो। ये भी नहीं समझते हो हम आत्माओं को ये शरीर छोड़ करके फिर दूसरा पार्ट लेकर के बजाना है। जब दूसरा पार्ट बजाना ही है तो रोने की तो दरकार ही नहीं। जबकि बाप द्वारा तुम सुखधाम का वर्षा पा रहे हो तो कितना खुशी होनी चाहिए। 10-8-65 की वाणी का 4था पेज। तो हम क्यों नहीं इन बातों पर अटेंशन देवे और अटेंशन दे करके स्कॉलरशिप लेवे। बल बच्चे का बापने से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम बाप को कब नहीं भूलेंगे, फिर भी माया भुलाई देती है। माया बड़ा जोर से तूफान लगाती है।
कितना जितना जितना हम स्त्री अब रहना चाहते हैं, परंतु माया होने नहीं देती है। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है प्रबल माया और दूसरी तरफ है प्रबल बाबा। माया भी उतनी ही शक्तिवान बनती है जितना बाबा शक्तिवान है। तो अभी की युद्ध की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। क्या? चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, शास्त्रों में जितनी भी बाहुबली की युद्ध की बातें लिखी हुई है देवताओं और असुरों के बीच में, वो कहाँ की यादगार है? अभी संगम युग की यादगार। नहीं तो वास्तव में देवताएं कोई लड़ाई नहीं लड़ते। देवताओं को लड़ाई लड़ने की क्या दरकार? वो तो सुख में जीवन जीते हैं। ये आसुरी दुनिया है, इसे ये द्वैतवादी दुनिया में लड़ाई झगड़े होते हैं। देवताएं तो होते हैं अद्वैत। जहां अद्वैत होता है वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होती है। तो यहाँ माया बड़ी प्रबल है। अभी की युद्ध की बात है, फिर तुम 5 विकारों पर जीत पहनते हो। एक ही बाप को याद करने से 5 विकारों पर जीत पहनने में बल मिलेगा। अगर औरों को याद किया, विभिचारी याद की, तो बाप की जो शक्ति है वो अब विभिचारी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि हमको तो इस दुनिया को छोड़ करके वापस परम धाम जाना है। क्या बोला है गीता में? जो मनुष्यों ने गीता लिखी उसमें भी लिखा हुआ है। कहाँ जाना है? न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। जहाँ चंद्रमा का, सूर्य का, अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, वहां जाना है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाकर के मनुष्य आत्माएं इस मृत्युलोक में वापस नहीं आती, इस दुख की दुनिया में वापस नहीं आती, वह मेरा परम धाम है। वहां जाने के बाद ऐसे नहीं कि ये सृष्टि रहती नहीं है, सृष्टि तो रहती है, लेकिन आत्माएं सुख की सृष्टि में वापस आती हैं। बाप के घर से कोई भी बच्चा जो भी लौटेगा परम धाम से इस सृष्टि पर आकर के दुख नहीं हो सकता। पहले सुखी जीवन और बाद में धीरे धीरे संग के रंग में आने से दुखी जीवन हो जाता है। तो हमको तो परम धाम वापस जाना है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। छोड़ देना है क्या? खुदकशी करनी है? खुदकशी नहीं करनी है, ऐसी आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, ऐसा पक्का अभ्यास करना है। मैं आत्मा स्टार ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ ऐसा सितारा हूं, देह नहीं हूं। इस बात का ऐसा पक्का अभ्यास करना है कि शरीर अलग मालूम पड़े और आत्मा अलग दिखाई पड़े। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं की रोशनी इन आंखों से निकलती है। जिस आत्मा की यादगार में मस्तक में भ्रकुटी के बीच में टीका लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, लेकिन लगाने वाले ये भूल चुके हैं कि हम एक स्टार आत्मा है। सिर्फ ऐसे दिखावटी टीका या बिंदी लगा रहे हैं। ऋषियों महर्षियों ने जब ये परंपरा बनाई थी
तो इसलिए बनाई थी कि एक दूसरे को देख करके आत्मिक स्थिति बनी रहे, ये मिट्टी की देह याद न आए। क्योंकि बुद्धि जिसको याद करती है वैसी ही बुद्धि बन जाती है। चोर डकैतों के साथ रहने वालों की बुद्धि चोर डकैतों जैसी बन जाएगी। आत्मिक स्थिति में रहने वालों के साथ जो रहेंगे, ऐसा संग करेंगे, तो उनकी आत्मिक स्थिति बनेगी। हम आत्मा जैसे ज्योति बिंदु है, वैसे बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। सदा शिव है, सदैव परम धाम का रहने वाला है, ऊंची स्टेज का रहने वाला है। उसके लिए गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। वो इस पाप की सृष्टि में व्यापक नहीं है। जैसे गीता का वचन है, तद्धाम परमम मम, मैं उस परम धाम का रहने वाला हूं। तो जो परम धाम का रहने वाला स्वयं ही बता रहा है, वो इस दुनिया में व्यापक कैसे हो गया? ये मनुष्यों का ज्ञान है। चारों ओर परमात्मा को ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो से वो हम कह के बैठ गए। जहां देखो वहां परमात्मा ही परमात्मा, कण कण में भगवान। मुसलमान लोग भी कहने लगे जर्रे जर्रे में भगवान है। सभी धर्मावलंबी इस बात को मानने लगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा बाप आकर के कहते हैं, बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने तुम्हारी बुद्धि को भटका दिया। कोई मंदिर में भटका, कोई मस्जिद में भटका, कोई गुरुद्वारे में भटका, कोई तीर्थों में भटका। बुद्धि भटक जाने से एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकी। अभी मैं आकर बताए रहा हूं, इस 5 तत्वों की दुनिया से परे एक और लोक है, तुरीया लोक, ब्रह्मलोक जिसे कहते हैं, परमधाम जिसे कहते हैं। अंग्रेज लोग उसको कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड। मुसलमान कहते हैं खुदा अर्श में रहने वाला है, फर्श में रहने वाला नहीं। पहले कहते थे, अभी तो वो भी प्रभाव में आ गए। तो ऐसा ऊंचा करतार, ऐसा ऊंचा काम करने वाला जो इस सृष्टि पर जब आता है तो सारी सृष्टि को पलट के जाता है। कलयुग को बदल करके सतयुग बना करके जाता है। कलयुग है पाप का युग। पाप के युग को बदल करके सतयुग में देवताओं की, पुण्यात्माओं की दुनिया बनाता है। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सतयुग में देवताओं का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब सुखी थे। नारायण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए मैं आता हूं। गाते भी हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो इस पुराने पाप की दुनिया में, इस पुराने पाप के शरीर को छोड़ देना बुद्धि योग से छोड़ने की बात है, खुदकशी करके छोड़ने की बात नहीं है। ऐसा अभ्यास करना है आत्मिक स्थिति का। बाप को भूल जाने से फिर योग बल नहीं रहता है, क्योंकि सिखाने वाला जो बाप है उसी को भूल जाएंगे तो फिर योग बल कैसे रहेगा? माया को चांस मिल जाता है, झट से थप्पड़ लगाई देती है देहभान का। आत्मा देहभान में आ जाती है। देहभान में आने से 5 विकार पैदा होते हैं। अगर अपन को आत्मा समझें, दूसरे को भी आत्मा समझें, तो स्त्री पुरुष की दृष्टि गायब हो जाती है। स्त्री पुरुष की दृष्टि ही नहीं रहेगी तो काम विकार भी नहीं होगा, कामेषु क्रोधेषु भी नहीं होंगे।
कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध में आते हैं। तो आत्मिक स्थिति 5 विकारों से दूर रखने वाली है। और मैं देह हूं, ये देहभान की स्थिति, दूसरों को देह के रूप में देखने की स्थिति, ये 5 विकारों को पैदा करती है। सबसे बड़ा है काम का थप्पड़। 5 विकारों का जब नाम गिनाते हैं सबसे पहला कौन सा आता है? नाम गिनाते हैं तो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सबसे जो मुखिया है 5 विकारों का वो है काम विकार। पाप कहते हैं बच्चे नंबर 1 ये भूल है, इस काम विकार को भ्रष्टाचार कहा जाता है। भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार। देवताएं होते हैं श्रेष्ठाचारी और राक्षस होते हैं भ्रष्टाचारी। हाँ, सारी दुनिया राक्षसों की हो गई। भगवान ने ये राक्षसी दुनिया नहीं बनाई थी, भगवान ने तो आकर के श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाई थी। श्रेष्ठाचार सिखाया था। श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने को कहा जाता है श्रेष्ठाचार, और भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने को कहा जाता है भ्रष्टाचार। भ्रष्ट इंद्रियों का जो प्यार है, जो गुमूत की पैदाइश है, उससे दुनिया का पतन होता है। उस दुनिया की शुरुआत ही तब से होती है जब से दुनिया में दूसरे दूसरे धर्मों का आगमन होता है। आज से 2500 साल पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म चलाया। बाद में 250 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। द्वैतवाद में से द्वैतवाद फैलता चला गया। पहले एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की एक बाप ने आकर के स्थापना की थी, इसलिए एकवाद था। अद्वैत था, द्वैत था ही नहीं। अद्वैत से ही देवताओं की रचना होती है, और द्वैतवाद से अनेक धर्मों के आने से राक्षसी धर्मों की स्थापना हो जाती है। भगवान आकर के देवता बनाता है। गीता में जो ज्ञान है, अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया जो नर से नारायण बना। नारी द्रौपदी को ऐसा ज्ञान दिया जो नारी से नारायणी बनी। ये शिक्षा आकर के बाप ही देते, परंतु गलती से उस गीता में साकार देवता का नाम डाल दिया। किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता में तो कई एक श्लोक हैं जो ये बताते हैं कि गीता का उपदेश देने वाला निराकार है, साकार नहीं है। वो निराकार से भी सृष्टि पर आकर के गीता का ज्ञान देता है। वो जन्म मरण के चक्कर से जरूर नहीं आ रहा है, लेकिन गीता में शब्द आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो जब मैं प्रवेश करने योग्य हूं, जैसे भूत प्रेत भी प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या मैं प्रवेश नहीं कर सकता? वो इस सृष्टि पर आकर के, इस सृष्टि के रंगमंच के जो हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं, राम और कृष्ण, उन आत्माओं में आकर प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो उनका सतयुग का और त्रेता का नाम बदल जाता है। वही आत्माएं जन्म लेते लेते 84 के चक्र में आते, अंतिम जन्म में आकर के साधारण मनुष्य तन बनता है। उस साधारण मनुष्य तन में आकर के परमात्मा नाम, उनका नामकरण करता है, ब्रह्मा और शंकर। ये 2 आत्माएं हैं। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। दुनिया की बड़े से बड़ी माँ, बड़ा काम करेगा तो बड़ी माँ हो। और माताओं ने इतना प्यार नहीं दिया होगा
जितना ब्रह्मा ने सृष्टि को प्यार दिया होगा। तो काम के आधार पर नाम पड़े हैं शास्त्रों में। शास्त्रों के कोई भी नाम उठा के देख लो, जैसा काम वैसा। दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, युधिष्ठिर, सारे ही नाम तो अर्थ सहित है ना। तो वो इस समय पाठ चल रहा है। परमात्मा बाप आकर के एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके समझा रहा है, बता रहा है कि बच्चे अब ये पाप की दुनिया खलास होने वाली। पाप की दुनिया खलास होगी तो पाप और पुण्य से परे की दुनिया में तुम्हें जाना है। पहले वो है ब्रह्मलोक, मेरा धाम, जहाँ ना पाप होता है ना पुण्य होता है। वहां तुम आत्माएं बिंदु बिंदु रूप स्टेज में रहती हो। बिंदु बिंदु रूप स्टेज से जब इस सृष्टि पर वापस आती हो तब तुम्हें शरीर मिलता है। तो जो नई सृष्टि चलती है उस नई सृष्टि का मैं आकर के ज्ञान दे रहा हूं। कैसे नई सृष्टि शुरू होगी और कैसे इतनी बड़ी 500-700 करोड़ मनुष्यों की सृष्टि खलास होनी है, वो आकर के मैं अभी बताता हूं। एक तरफ विनाश का ज्ञान देता हूं और दूसरी तरफ स्थापना का ज्ञान देता हूं। आज से 65-70 साल पहले एटॉमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था। सिर्फ शास्त्रों में गाते आते हैं हर हर बम बम। बम बम शब्द को शंकर जी के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि शंकर का काम है पुरानी सृष्टि का विनाश करना। तो पुरानी सृष्टि का विनाश करने वाला जब इस सृष्टि पर आ जाता है तो नई सृष्टि की स्थापना करने वाला भी जरूर आता होगा। वो है परमपिता परमात्मा शिव। लेकिन गलती से लोगों ने समझ लिया शिव शंकर एक है। अरे शिव को शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। पुराने जितने भी मंदिर हैं उनमें बाजू में देवताओं को जो दिखाया जाता है शिवलिंग के चारों ओर, उनमें एक मुख्य स्थान पर शंकर जी को दिखाया जाता है। वहीं सामने शिवलिंग रखा हुआ है मंदिर के बीच में, और वहीं चारों तरफ शंकर की मूर्ति और दूसरे देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। तो इससे क्या पहचाना नहीं जा सकता उन देवताओं के बीच में बड़ा देवता, महान देव, महादेवता कौन है? महादेव है शंकर, बाकी सब नंबरवार है। तो देवता को और भगवान को मिला के एक कर दिया है, उसका भी कारण है। शिव को ब्रह्मा के साथ मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? विष्णु के साथ मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? शिव को शंकर के साथ क्यों मिलाया? कुछ तो कारण होगा। कारण यही है कि शंकर को जो याद की अवस्था में बैठाया दिखाया जाता है, वो याद में इतना तल्लीन होता है शिव ज्योति बिंदु की याद में। जिस शिव ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग दिखाते हैं कि इतनी एकाग्रता, इतना लवलीन और कोई देवात्मा नहीं हो सकती। इसलिए शिव और शंकर को एक कर दिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा एक है। शिव अलग है, शंकर अलग है। शंकर को याद में बैठे हुए दिखाया गया है। चित्रों में देखो, मूर्तियों में देखो, तो उससे क्या साबित होता है? अगर शंकर भगवान है तो उसे भी किसी की याद करने की दरकार है? उसको भी ध्यान में बैठने की दरकार है क्या? नहीं। वो तो स्वयं ध्यान स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो तो सदाशिव है। उसको कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। किसको? सुप्रीम सोल शिव को। वो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम संसार में शंकर विश्वनाथ प्रसिद्ध होता है। उसको विश्व की बादशाही मिलती है। किसी को विश्व की बादशाही मिलती नहीं बाहुबल से। एक शंकर को ही दिखाया गया है चित्रों में कि योग बल से विश्व की बादशाही प्राप्त की। तो वो शंकर ने भ्रष्टाचार को दूर किया होगा।
भ्रष्ट इंद्रियों का जो आचरण आज दुनिया में फैला हुआ है, वो भ्रष्टाचार की संतति को खलास किया होगा। इसलिए गायन है, शंकर ने क्या भस्म किया? कामदेव को भस्म किया। और किसी देवता के लिए इस बात का गायन नहीं है क्या कि कामदेव को भस्म किया हो। कामदेव जो मुखिया है वो का विकार, उस मुखिया विकार को ही भस्म कर दिया जाएगा तो दूसरे विकार तो अपने आप भाग खड़े होंगे। तो असली जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को अंत करने वाला आज तक कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए इस सृष्टि पर, इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, विवेकानंद आए, लेकिन भ्रष्टाचार और बढ़ता ही गया। तो उनके आने से फायदा क्या हुआ? दुनिया नीचे गिरती गई तो आने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जरूर ज्ञान उनका कुछ अधूरा है। वास्तव में जो संपूर्ण शिव इस सृष्टि पर आता है तो ऐसा संपूर्ण ज्ञान देता है कि इस दुनिया से भ्रष्टाचार का नाम निशान अंत हो जाता है। जो भी सृष्टि पर रहती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सब श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले होते हैं। जैसे मोर हमारे भारतवर्ष का आज भी राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। क्यों माना जाता है? दूसरे पक्षी को क्यों नहीं उदाहरण देते? राष्ट्रीय पक्षी को दूसरे पक्षी को मान लेते, क्योंकि सभी पक्षी मैथुन से सृष्टि पैदा कर रहे हैं। एक मोर ही ऐसा है जो मोरनी मोर के नाचते समय उसका आंसू पीती है और उससे गर्व रह जाता है। माने मिसाल के लिए आज भी दुनिया में एक ऐसी पक्षी की बात कायम है और वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, जिससे ये साबित होता है कि इस दुनिया में श्रेष्ठाचारी संतान भी कभी हुई थी। ये कोई असंभव बात नहीं है कि श्रेष्ठ इंद्रियों से जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे श्रेष्ठ दुनिया कैसे पैदा होगी, श्रेष्ठ सृष्टि कैसे बनेगी। अभी बाप ये बातें बताए रहे, ये कंसंट्रेशन की बात है। आज मनुष्य की बुद्धि कौड़ी तुल्य हो गई है, क्योंकि कौड़ी में ही बुद्धि लगी रहती है। काम विकार प्रधान होने की वजह से और स्त्रियों में अपने देह का ज्यादा होने की वजह से कौड़ी की याद मुख्य हो गई। कौड़ी का शेप ही याद आता रहता है। तो जहां कंसंट्रेशन होगा वही सृष्टि की, वही बुद्धि की सारी पावर, शरीर की सारी पावर निचोड़ के इकट्ठी हो जाएगी। तो काम इंद्रियों में सारी शक्ति इकट्ठी हो जाती है। भ्रष्ट इंद्रियों में जब सारी शरीर की और बुद्धि की शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो मनुष्य का पतन होगा या उत्थान होगा? पतन होगा। वो प्यार भ्रष्टाचारी प्यार है। भ्रष्टाचारी प्यार से जो संतति पैदा होती है वो भ्रष्ट आचरण करने वाली होती है। जो भी बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वो मोस्टली दुखदायी पैदा हो रहे हैं। माँ बाप को ही दुख देने लग पड़ते हैं। नहीं तो रचना हर रचयिता के सुख के लिए पैदा की जाती है, उल्टा हो जाता है। अभी बाप आए हैं उल्टों को सुल्टा बनाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। भ्रष्टाचारी का टाइटल क्रोध से नहीं होता है। क्या कहा है? कोई क्रोधी हो तो क्रोधी को भ्रष्टाचारी का टाइटल दिया जाए, ये रंग बात है। पतित बनने से ही ये टाइटल मिलता है। और पतित होते हैं काम विकार से। क्या
किसी को क्रोध आता है तो वो क्रोध कौन सी विशेष इंद्रियां हैं जिनसे झलकता है क्रोध? है आंख। आंख शिष्टाचारी है या भ्रष्टाचारी है? आंख तो ज्ञानेंद्रिय है ना, तो ज्ञानेंद्रियों में सारी ताकत जाके इकट्ठी होती है। तो शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो रहा है या नीचे जाती है शक्ति क्रोध के समय? ऊर्ध्वगमन तो होता है, लेकिन वो ऊर्ध्वगमन जो है वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होता है, दूसरों को परास्त करने के लिए होता है, इसलिए उसमें पावर नहीं रहती। अभी बाप आए हैं, बच्चे ये काम और क्रोध तुम्हारे महाशत्रु है, इनकी असलियत को जानो। क्रोध भी उतना ही नीचे गिराने वाला है जितना काम विकार नीचे गिराता है। काम विकार मनुष्य जब भोगता है तो स्त्री पुरुष ऐसे समझते हैं बड़ा प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को। प्यार नहीं कर रहे हैं और ये एक दूसरे को मार रहे हैं, गड्ढे में गिरा रहे हैं। वो बात किसी की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही आकर के ये बात सिखाते हैं कि बच्चे अब तुम श्रेष्ठाचारी बनो। तो बताया क्रोध से पतित नहीं बनते हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं। इसलिए रणियां मारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। क्या? हे पतितों को पावन बनाने वाले बाप इस सृष्टि पर आओ। तो पावन जरूर बनना पड़ेगा। किसको बुलाते हैं? पतित पावन आओ कह करके किसको बुलाते हैं? कृष्ण को बुलाते हैं। कृष्ण बच्चे को बुलाते हैं? नहीं, किसको बुलाते हैं? पतित पावन का टाइटल किसके साथ जुड़ा हुआ है? शिव के साथ जुड़ा हुआ है? विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, किसके साथ जुड़ा हुआ है? पतित पावन सीताराम। तो पतित पावन जो सीताराम का टाइटल है, उनको जो बुलाते हैं वही पतित से पावन बनते हैं। जो पतित पावन कह करके बुलाते नहीं, वो पतित से पावन बनते भी नहीं। रणियां मारते रहते, ये पतित पावन आओ। तो जरूर पावन बनना पड़े, क्योंकि जन्म जन्मांतर तुमने ही बुलाया है। पतित पावन बाप को, राम बाप को बुलाया है, तो तुमको पावन बनना पड़े और बाप को आकर बनाना पड़े। बार बार बोलते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, पतित पावन माना रणियां मारते हैं। मुख्य बात यह है पवित्रता की। इस ज्ञान में मुख्य धारणा कौन सी सिखाई जाती है? जितनी भी धारणाएं सिखाई जाती है उनमें मुख्य धारणा कौन सी है? पवित्रता की। फर्स्ट प्योरिटी आ जाए तो पीस और प्रॉस्पेरिटी जीवन में आप ही फॉलो करेगी। बाप आकर के कोई नई बातें नहीं सुनाते हैं। क्या हैं? वही सारी शास्त्रों की बातें। तुलसीदास ने भी पहले ही बोल दिया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुंदर मति होती है वहां पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अपने आप आती है। सुंदर मति होती है तो पवित्रता होती है। आंखों में भी पवित्रता होती है, कर्मेंद्रियों में भी पवित्रता होती है। प्योरिटी नहीं होगी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी फॉलो ही नहीं करेगी। अभी ब्राह्मणों की जीवन में भी देख लो। क्या कोई कहे कि हम 40 साल से 50 साल से ब्राह्मण हैं, 50 साल से ब्राह्मण हैं और पीस और प्रॉस्पेरिटी जीवन में दिखाई नहीं पड़ती, तो क्या कहेंगे?
सुख और शांति, प्रॉस्पेरिटी दिखाई नहीं पड़ती है तो क्या कहेंगे? प्योर है या इम्प्योर है? ज्ञान को धारण किया है अथवा नहीं धारण किया है? जरूर धारणा नहीं की। प्योरिटी होती है बाप के साथ योग लगाने से। क्या? और दूसरों के साथ योग लगाने से प्योरिटी नहीं आएगी। एक बाप के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो प्योरिटी जरूर आएगी। तुम काम को जीत लेंगे तो और सारे ही विकार तुम्हारी शरण में आ जाएंगे। क्या? एक काम को जीता तो काम को, एक को तो एक ही पहले जीतेगा, जिसका शास्त्रों में गायन है। किसका गायन है? शंकर का गायन है ना। कामदेव को भस्म किया, फिर उसके नंबरवार बच्चे भी होंगे। जो नंबरवार बच्चे हैं वो माला के रूप में दिखाए जाते हैं। माला गले में भी दिखाई जाती है, माला भुजाओं में भी दिखाई जाती है, माला सर के ऊपर भी दिखाई जाती है। जो ज्यादा प्यारा बच्चा होता है तो बाप उसको प्यार से कहाँ चढ़ा के रखता है? सिर पर चढ़ा के। कहते हैं ना, सिर पर चढ़ा के रखा हुआ है तो ज्यादा प्यारा होगा ना। तो कितने बच्चे ऐसे प्यारे निकलते हैं जो पहले काम विकार को जीतते हैं और पांचों ही विकारों को जीतते हैं। 8 निकल। तो ये समझने की बातें हैं, ये कोई दंत कथाएं नहीं है। क्या कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया? कोई देवता को भस्म नहीं कर दिया। अपने अंदर की ही जो कमजोरी थी उस कमजोरी को भस्म कर दिया। वो तो भक्ति मार्ग में बहुत सुनी है, किताबें पढ़ी है, दंत कथाओं वाली। अभी ये ज्ञान की बातें तुम सिर्फ एक जन्म में सुनते हो। क्या? वो कथाएं तो पढ़ते आए, शास्त्रों में सुनते आए और सुनाते आए, बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं। अभी बाप आकर के उनका अर्थ समझाते, अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। इसलिए इस जन्म को सफल करने के लिए बाप आते। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन अर्थ को नहीं समझते। अरे मनुष्यों ने तो मनुष्य बनकर के जन्म लिए 63 जन्म से। द्वापर युग से ही मनुष्य जन्म होता चला आया। उससे पहले तो देवताओं के जन्म होते थे। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ हुआ, ये सिर्फ कहने की बात कह दी, अर्थ तो नहीं समझा। मनुष्य का अर्थ भी तो होगा। मनु की औलाद मनुष्य। जैसे विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण। तो ऐसे ही अर्थ लगता है। मनु कहा जाता है जो मन का पार्ट बजाता है। परमात्मा से सुप्रीम सोल आते हैं तो उनकी तीनों शक्तियां साथ साथ आती है। कौन सी 3 शक्तियां हैं हर आत्मा की? मन बुद्धि संस्कार। तो सुप्रीम सोल की भी 3 शक्तियां हैं। मन रूपी ब्रह्मा, बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र शंकर, और परिवर्तन शक्ति विष्णु। ये 3 शक्तियों के साथ परमात्मा से भी सृष्टि पर आता है। पहले इस संसार में किस शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? ब्रह्मा। मन के द्वारा। मनु, सारी सृष्टि मनु की औलाद हो जाती है। तो क्या द्वापर युग से जितने भी जन्म मनुष्यों ने लिए हैं उन जन्मों में कहेंगे कि मनु की औलाद है?
उसको मनु की औलाद नहीं कहेंगे, वहां मनु होता ही नहीं। मनु कब होता है? संगम युग में होता है। 63 जन्मों में से जो लास्ट जन्म होता है, उस लास्ट जन्म में परमात्मा बाप आकर के मनु के द्वारा सृष्टि आरंभ करते हैं मनुष्यों की। वो मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म अर्थ लिख दिए है, शब्दों के सही अर्थों को ही नहीं पकड़ा है। बाप आकर के एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके बताते हैं। इस जन्म को सफल बनाने के लिए मैं आया हुआ हूं। दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है। क्या कितना नजदीक आता जाता है? बहुत नजदीक। पहले बोलते थे सन 76 में विनाश होगा, है कितना नजदीक बताई दिया। सन 76 में तो हुआ ही नहीं है। हुआ नहीं हुआ है? अरे कोई चीज की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत सबकी नजरों में नहीं आती है। दुनिया के हर चीज की शुरुआत सूक्ष्म में होती है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सन 76 में विनाश शुरू नहीं हुआ। बाहर की दुनिया की तो बाबा ने बात ही नहीं की थी। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में कल्याणकारी विनाश जरूरी है कि बाहर की दुनिया में जरूरी है? विनाश कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। तो विनाश जो कल्याणकारी है उसकी शुरुआत ब्राह्मणों की दुनिया से सन 76 में बाबा ने घोषणा कर दी। तो क्या बाबा ने झूठ बोल दिया? झूठ तो नहीं बोला। समझने वालों की समझ की कमी हो सकती है। बाबा ने तो स्पष्ट बोल दिया सन 76 से पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। अब जो करे सो पावे। क्या करे? आप मुए तो मर गई दुनिया। इस बाहर की दुनिया से अपने को जिसने मार दिया उसके लिए दुनिया मर गई। इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। जो कुछ भी लेना देना है, जो बाप आकर के नया संगठन बनाए रहे हैं, उस नए संगठन से ही प्राप्ति होनी है। वो नए संगठन रूपी दुनिया ही नई दुनिया लाएगा। तो सन 76 से कोई आत्मा तो होगी जिसके लिए विनाश शुरू हुआ। कौन सी आत्माएं हुई हैं? लक्ष्मी नारायण, जिनके लिए बोला है मुरली में। क्या बोला? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो सन 65-66 की इस मुरली में से जब हम अर्थ निकालेंगे तो 65-66 से 5000 वर्ष के पुराने जो कल्प की तरफ हम उल्टे चले तो कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ जाकर के हो जाएगा? 76 में 5000 वर्ष पूरा हो जाएगा। 76 में होगा कि 65 में होगा? 65 में होगा। 65 में चलाई गई वाणी। आज से 5000 वर्ष पूर्व। तो 5000 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ? 65 में हुआ ना। फिर उसमें बोल दिया 10 वर्ष कम। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 10 वर्ष कम 5000 वर्ष उस वाणी के अनुसार कब हुए? 76 में हुए, जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो स्थूल बुद्धियों ने समझ लिया कोई स्थूल जन्म हुआ होगा। अरे बाप सब कुछ बेहद की बातें करते हैं। जैसे बच्चा पेट में से बाहर आता है तो गुप्त से प्रत्यक्ष हुआ ना, उस प्रत्यक्ष होने को ही तो जन्म कहा जाता है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में लक्ष्मी नारायण की आत्माएं जब से प्रत्यक्ष हुई, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, तो उनका जैसे जन्म हुआ। तो कोई तो ब्राह्मण होंगे सन 76 में जिन्होंने इस बात की गहराई को समझा होगा
कि कौन सी आत्माएं आने वाली नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण बनने वाली है, होंगी या नहीं होंगी? जरूर समझने वाली ऐसी होंगी, और उसके प्रूफ भी मिलने चाहिए। दिल्ली में कल्पांत नामक अखबार छपता था उस समय, त्रिनगर से। उसमें 10-11 नगाड़े छापे गए, इन सब बातों का डिटेल दिया गया। उन नगाड़ों की अभी संकलित करके एक पुस्तक बन गई, संजीवनी। संजीव ने सारी बातें दी हुई। तो सन 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म बेहद के रूप से हो गया। ये बेहद का ज्ञान है, दिव्य जन्म होता है यहाँ हद के जन्म की बात नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण को अपने स्वरूप का पता लग जाता है कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हमारी आत्मा का पार्ट नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का है, ऐसे ही हर आत्मा को, ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले हर ब्राह्मण बच्चे को अपने पार्ट का पता चलना चाहिए। हु एम आई, नई दुनिया में पार्ट बजाने वाला मैं कौन सी देव आत्मा हूं? नंबरवार ही प्रत्यक्ष होंगे। तो जरूर जो देव पद पाने वाले अष्टदेव होंगे वो पहले प्रत्यक्ष होंगे। त्रिमूर्ति तो प्रत्यक्ष होती ही है पहले, लेकिन वो सूर्यवंशी देवताएं पहले प्रत्यक्ष होते हैं। तो बताया अभी दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है। यहाँ कौन से विनाश की बात की? आरंभिक विनाश की बात की या अंत के विनाश की बात की है? अंत के विनाश की बात की है। जो फाइनल विनाश होगा वो दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है। हालांकि ये वाणी तो ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे उसी समय की बात है। क्या 65 है या 68 तक की कोई वाणी होगी जहां से ये रिवाइज कोर्स की मुरली उठाई गई है? तो उससे साबित होता है कि बाबा ने तो बता दिया दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है, और बाबा ने वो घोषणा भी कर दी कि सन 76 से पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। जब विनाश का समय नजदीक आता है फिर पढ़ाई खलास हो जाएगी। सन 76 से क्या पढ़ाई खलास हो गई है? अरे बेसिक की जो पढ़ाई उस समय पढ़ रहे थे ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मण बच्चे, वो पढ़ाई पूरी हो गई। जिनको क्लास ट्रांसफर करना था, क्लास को ट्रांसफर करना शुरू हो गया। अभी भी क्लास ट्रांसफर हो रहे। बेसिक की पढ़ाई उनकी खलास हो गई और अब आगे की एडवांस की पढ़ाई उनको पूरी करनी। जैसे जनक पिछाड़ी में आया, क्या जब पढ़ाई बेसिक की खलास होना शुरू हुई उस समय जनक आया या लास्ट में आया? जनक कब आया? पिछाड़ी में आया ना। जब जनक पिछाड़ी में आया तो पिछाड़ी में आकर के उसने जरूर संपूर्ण सरेंडर कर दिया होगा, बल संपूर्ण सरेंडर किया, लेकिन लास्ट में उतनी प्रैक्टिस न होने के कारण योग में रहने का समय नहीं मिलता। इस तरह जितना ऊंच पद पाना चाहिए उतना ऊंच पद नहीं पाया। जनक किसका नाम है शास्त्रों में? है? सीता जी के पिताजी का नाम जनक है। सीता कौन है? अरे राम होगा तो सीता भी कोई होगी ना, है? सीता और गीता। तो बोला सच्ची दिल पर साहब राजी होता है, माना
जो एक बार बाप को पहचान ले फिर बीच में छोड़े नहीं, लगातार लगा रहे, तो वो है सच्ची दिल। और इधर उधर दिल भटक गई तो हुई झूठी दिल। तो सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। और सब शास्त्रों में दंत कथाएं हैं, ढेर की ढेर कथाएं सुनते रहते हैं। ये तो बीज को और झाड़ को जानता है। कितने समय से समझाते आते हैं, कितने समय से योग में रहते हैं, फिर भी कर्म भोग तो होता ही है। क्या कहा? इतने लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी कर्म भोग क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि 63 जन्म का जो किए हुए विकर्म है, पाप कर्म है, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था इसलिए अंत में आ गई। अंत कब होगा? है? जब स्थूल विनाश शुरू होगा तो समझो अंत है। और विनाश कब होगा? जब पूरी स्थापना हो जाएगी। तो कर्मातीत अवस्था अंत में आवेगी। अभी तुम कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसा पुरुषार्थ? कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो, लेकिन कर्म करते हुए भी बुद्धि उपराम बनी रहे, कर्मेंद्रियों से अतीत बनी रहे, कर्मेंद्रियों के लेप छेप में बुद्धि न फंसे। ऐसा तुम कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी हम जाते हैं तो हमारे सभी दुख दूर हो जाने हैं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अलग हो जाती है। क्या कहा? तो छोड़ दो शरीर। है? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर छोड़ देना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए? है? हाँ, शरीर छोड़ने की बात नहीं है। शरीर छोड़ना माना देह भान छोड़ना। ऐसी पक्की प्रैक्टिस हो जाए कि जैसे देह भान हमको पकड़े नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे ऊपर असर ही न करें। वो तब होगा जब पिछले 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, और तब ही रिजल्ट निकलेगी। पहले से रिजल्ट नहीं निकल सकती। देरी से आने वालों को और ही जास्ती उमंग आता है। क्या कहा? जो जितना देरी से आते हैं ज्ञान में, उनको ज्यादा उमंग क्यों आता है? कारण क्या है? हैं? उनको ज्यादा गर्मी क्यों चढ़ जाती है? अरे सूरज सवेरे को निकलता है तो किरणें कैसी होती है? ठंडी ठंडी होती है। और दोपहर को सूरज की किरण तीखी हो जाती है, तो गर्मी चढ़ेगी ना। तो यही बात है। ज्ञान सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे नई आत्माओं को रोशनी और ताकत ज्यादा मिलती जाती है। रिफाइन किया हुआ ज्ञान मिलता है, इसलिए उनका जोश बढ़ता चला जाता है। नारायणी नशा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। तो देरी से आने वालों को और ही जास्ती उमंग आता है। लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं, और पुराने थक जाते हैं। क्यों? पुराने क्यों थक जाते हैं? हैं? ठीक से ज्ञान नहीं उठाया हुआ है तो पुरानों में थकान आ जाती है। ना देरी से आने वाले पुरुषार्थ में लग जाते हैं। जो नए नए आते हैं वो देरी से आए हैं फिर भी पुरुषार्थ में लग जाते हैं।
बाप कहते हैं पीछे आने वाले भी आगे जा सकते हैं। कंपल्सन नहीं बताया क्या कि जितने पीछे आएंगे सब आगे चले जाएंगे, नहीं। एडवांस में जो भी पीछे आते हैं उनमें ये संभावना ज्यादा होती है कि चाहे तो वो आगे जा सकते हैं। सारा मदार योग पर है। क्या कहा? ये नहीं कहा कि भाग दौड़ पर मदार है, मेले मलाखड़े लगाने पर मदार है, या भाषणबाजी करने पर मदार है। क्या बताया? सारा बुद्धि योग की एकाग्रता के ऊपर मदार है। याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसलिए माया थप्पड़ लगा देती है। अगर याद की स्थिति एकाग्र बनी रहे तो माया बीच में इंटरफियर नहीं कर सकती। पुरुषार्थ करके प्यारे बाप को याद करते रहो। तुम जानते हो पढ़ाई से ही हम उच्च पद पावेंगे। क्या? योग में लग जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम योग में लग गए तो हमने बाप को पूरा पूरा पहचान लिया। क्या? मैं जो हूं और जैसा हूं वैसा कोई कोटों में कोई है जो मेरे को बुरला पहचानते हैं, और जितना पहचानते हैं उतना ही प्राप्ति करते हैं। पढ़ाई ऊंची पढ़ेगा तो ऊंच पद पावेगा। लौकिक दुनिया में भी ऐसे होता है। तो बोला बच्चों को अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम पीछे आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में बेहद का बाप हमको पढ़ाई रहा है, ये बैठा हुआ है और इनके द्वारा पढ़ाई रहा है। क्या कहा है? इस द्वारा पढ़ाई रहा है या इनके द्वारा पढ़ाई रहा है? इनके द्वारा। माना कोई दो है कम से कम जिनके द्वारा पढ़ाता है। माँ के द्वारा पढ़ाता है और बाप के द्वारा पढ़ाया है। ये दो आकर के इकट्ठे हुए। क्या कहा? जब दोनों आकर के इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है? विष्णु बन जाता है। बाप और माता, रावण उनको बिछुड़ाए देता है। अब दोनों मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो विष्णु का राज्य शुरू हो जाता है। अच्छा, ओम एक दो से क्लास करो। क्लास माना संगठन। संगठन में बैठोगे तो ताकत ज़्यादा मिलेगी, दुगनी ताकत मिल जाएगी। अगर अकेले बैठोगे तो उतनी ताकत नहीं मिलेगी। चलो संगठन में बैठ करके संस्कार तो मिलाने पड़ते हैं। संस्कार तो आपस में टकराते हैं, है ना, क्योंकि विषय विष की भरी हुई जिंदगी है। तो विषैली जिंदगी होने की वजह से सब आपस में टकराने लगते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वरीय सेवा समझ करके और अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जितना संगठन को आगे बढ़ाएंगे उतना अपना फायदा होगा और वाइब्रेशन ज़्यादा शुरू होगा। देखो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ने गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये क्यों बनाए? संगठन में ज़्यादा ताकत होती है ना। वैसे भी कहते हैं संघौ शक्ति ही कलौ युगे। क्या? कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति होती है संगठन की। तो संगठित होकर के अगर रहेंगे तो जैसे 10 धागे मिला दो तो रस्सा बन जाता है। माया तोड़ नहीं सकेगी। और एक एक धागा अलग अलग लेकर बैठोगे तो बुद्धि योग का धागा, माया अकेले धागे तो तोड़ती रहेगी एक एक करके, तो टूट जाएंगे। आखिर अकेले की ताकत कहाँ तक काम करेगी? क्योंकि श्रीमत की बरखिलाफी कर दी ना। श्रेष्ठ बाप आकर के जो श्रीमत देते हैं वो श्रीमत को फॉलो करना चाहिए ना। अहंकार में आकर के फॉलो नहीं करते, हम अपने घर में संगठन चलाएंगे ऐसे नहीं। अच्छा, और कोई बात? और
अकोले में गई बात जहाँ कोल हो वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए। कोल माना कोयला है नहीं तो शंकर रंग लग जाएगा कोयले का। गीता मंदिर बने हुए हैं वो इसी समय दिया गया है। ब्रह्मकुमारी आश्रम तो नहीं बने, क्या बने? गीता मंदिर। हाँ, गीता मंदिर में आकर के गीता जो भगवान ने पढ़ाई होगी ना, 5 ही पांडव पढ़ते हैं पूरी पढ़ाई है। ये बुद्धि में नहीं लाना है 5 ही आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। जब आवाज़ निकलेगी बहुत आए। इस आखिरी जन्म में सबको दुख मिल रहा है, इनमें कोई ऐसा है जिसको दुख न मिलता हो? है ज़्यादा है, कम है। आपको ज़्यादा दुख मिल रहा है तो इसका मतलब आपको ज़्यादा सुख मिलने वाला है। खुश रहो, हिसाब किताब काट करो। बाबा ने तो बोला घूमना फिरना भूतों का काम है। दिल हो रही है, दिल हो रही तभी तो पूछ रहे हैं। दिल नहीं होती तो बाबा से पूछते भी नहीं। हो रही ना दिल है और फिर वहाँ माया की जो नगरी है, माया की दुनिया है अमेरिका और क्या मेरे का। बाबा ने तो ऐसी परिभाषा दी है, मेरे हो क्या या माया की नगरी के है। तो माया की नगरी का संकरंग लेना है क्या? लेना है तो जाओ, और तो नहीं चलता है। जब उनका टाइम आएगा तो चल पड़े। बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है जो एडवांस ज्ञान में चलने वाले हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्या हाँ जो भी है आती है वो सारे ज्ञान में चलेंगे। निश्चिंत हो जाओ, चलेगा। हाँ सब चलेगा, चलेगा।